तो बाबा प्यार भी तो हो। मिलिट्री वालों को बोला जावे घसीटी बजी तैयार हो, वो कहेंगे क्या कि हमें तो अभी ये लफड़े लेने हैं, तो अभी आप मिलिट्री नहीं बने। मिले कहीं टाइटल मिल जाते थे। ऐसे ही माया भी अनेक रूपों में अचानक आई, जिसका न कभी अनुभव होगा न कभी उनका कोई सूचना होती, लेकिन ऐसी माया आएंगी जो हाल तो बुद्धि को चक्कर दिलाते। चक्रवर्ती वो आता है ना, साइक्लोन आता है चक्रवर्ती का, हाँ हाँ, वो ऐसा आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो, हम चाहे कितनी परिस्थितियां आवे, फिर भी हमारी स्थिति अंगद की तरह अडोल है। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, अकाल आएंगे, सब आएंगे, लेकिन ये तो प्रकृति के है। लेकिन सूक्ष्म माया के भी अनेक प्रकारों के संकल्प विकल्प। तो क्या कैसी किस तरह भी कोई परिस्थिति आवे, हमें हर हाल में खुशहाल रहना है, ऐसी स्थिति है। या स्थिति हाँ हूँ, क्या हुआ, अब कैसे होगा, ये तो नहीं उठती। बाबा कई बार मिसाल देते, माया बहुरूपी है, वो कई बहुरूपों धारण करके आएंगे। माया कई अप्सरा बन करके भी नाचने सामने आएंगे। अप्सरा समझा, अप्सरा कहते हैं ना, बड़ी सुंदर। तो माया ऐसी अप्सरा बन के भी कई रूपों में आएगी, परंतु आप हर हाल में हर बात को उसको समझ के पहचान के सामना करने की शक्ति है। या जब माया आवे तब सामना करने की शक्ति के बजाय उसके वश में हो जावे। उनके रूप को न पहचानो और उसके बहुरूपों में आकर्षित हो जाए। इसलिए इसी का ज्ञान है। तीसरा जवाब है कि हमेशा बुद्धि में ये सोचो, गहराई से जाए देखो, हमें बाबा ने कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया। कोई पूछे कल से लेके कई बार मैं देखती हूँ कि ये कर्म कर रहा है या ये विकर्म कर रहा है या कर्म खुद दूसरे। ये कर्म क्या चीज है, विकर्म क्या चीज है, अकर्म क्या चीज है, जैसी वो सारी गुह्य गति घूमती रहे। मान लो थोड़ी किसी से बात करते कोई ऐसा जवाब दिया जो आगे वाले को फील हुआ, जबकि आपने जवाब राइट दिया पर आगे वाले को राइट नहीं, आगे वाले को फील हुआ। तो क्या उनका कर्म बना या मेरा कर्म बना? अब इसमें चाहिए मैं। अगर आपने शुभ भावना रख के उनको राइट बात कही, फिर भी वो नहीं समझता है, तो अब ये उनका कर्म बनता और फिर उसकी जो उनको फीलिंग भी आती
तो एक तो कर्म किया, दूसरा आपने उनको समझाया, तीसरा उसी श्रीमत को नहीं समझा, फिर भी फीलिंग में आया, वे स्टार्ट किया, तो ये है कर्म। तो क्या विकर्म बनाया। परंतु अगर आपने समझाया लेकिन शुभ भावना से नहीं दिया पॉइंट, जो उनको रियलाइज हो, या बड़े आपने ऐसे बात कही जो उनको दुख होता है, बोलने का भी तो मधुरता न मधुरता सब होती, या नई शुभ भावना से सुनी सुनाई बात से कुछ कही तो उनको दुख हुआ। तो जो दुख हुआ उसमें दोनों का कर्म, देने वाले का भी, लेने वाले। अगर उससे भी आगे में कोई ऐसी बात है जो आप इस तरह से व्यवहार करते, तो उनको और भी आगे चल के कहेंगे कि विकर्म। साफ। दूसरा विकर्म ये बनता, बाबा ने हमें हर कदम की श्रीमत दी है, लेकिन अपने स्वभाव संस्कार के कारण उस श्रीमत को पालन करने की शक्ति नहीं, और वो मन मत डालता, मन मत रखता, जिस मन मत से उनको भी और दूसरों को भी फील होता, दुख होता, या राइट नहीं लगता, तो उस पर डबल विकर्म का दंड पड़ता। मान लो हम संगठन में रहते हैं, लेकिन हम संगठन में रहते भी अगर कोई किसी से सूक्ष्म नफरत करता है, तो जिसकी जिसके प्रति नफरत होगी, उसके प्रति उनके उनसे जो भी चलेगा फिरेगा उनको दोष नजर आएगा, तो बुद्धि दोषों में जाती। तो इन बातों में अगर बुद्धि दोष देखती रहती, बुद्धि में दोष आता रहता, तो एक तो जो देखने वाला है उसका भी विकर्म है, और दूसरा अगर वो सचमुच अपने स्वभाव या आदत से लाचार है, जिसको वो स्वभाव आदत को नहीं समझ के परिवर्तन करता, तो वो उनका भी विकर्म। तो सबसे एक अक्षर सभी का कॉमन है। क्या करे, मेरे में अभी थोड़ी ये बात की आदत, मान लो सुस्ती की आदत, नाम तो आदत दिया ना, आदत नाम आया ना। तो आदत हमारी फरिश्ते की स्थिति की है, या आदत हमारी दे अपमान की स्थिति। फरिश्ते स्थिति में हम कब कहेंगे ये मेरी आदत, कहा जाता है आदत बुरी बला, बला कही जाती है सत्य। तो मैं आदत के अनुसार नींद करता, सोता, उठता, बोलता, चालता, कर्म करता, खाता, पीता, व्यवहार करता, आदत के अनुसार करता या श्रीमत के अनुसार करता, इसकी चाहिए सूक्ष्म। योगी कभी नहीं कह सकता मैं आदत के मजबूर हूँ, ये योगी का शब्द नहीं। आदत होगी तो वृत्ति भी जाएंगी, वाइब्रेशन भी जाएगा। अब सवाल है, मेरी पुरानी आदत थी समझो कोई,
लेकिन ज्ञान माना आदत को परिवर्तन करना। तो जो भी आदतें हैं, आदतों को परिवर्तन करना ही योगी का लक्षण है। और आदतों के वश चलना ये है भोगी का लक्षण। अब हम कौन? गीता में भी है, हे अर्जुन, मनुष्य स्वभाव के वश है, योगी स्वभाव को वश है। जिसका कई बार बाबा स्व का भाव क्या है वो समझो। एक है अपने संस्कारों के अनुसार स्वभाव, दूसरा है हमारे योग का स्थिति का भाव। हम स्वभाव के वश है या स्वभाव को वश रखा, इसकी बहुत गहरी जानकारी। इसीलिए सन्यासी इन बातों को परे रहने के लिए चले ही जाते जंगल में, क्योंकि वहां ऐसी बातों का सामना तो नहीं करना पड़ता। भल आजकल वो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने का मूल कारण ये होता, वो समझते हैं कि हम इन सब बातों से परे हो, इन सभी स्वभावों, आदतों, शरीर, ये प्रकृति को वश करे। लेकिन हमारे बाबा को हमें, बाबा ने हमें बड़ी एक दो सहज भी है पर डिफिकल्ट। वो सहज है कि आप अकेले रहो, अकेले खाओ, अपना मौज करो, शिव बाबा को याद करो, क्या सर्विस के लफड़े में पढ़ना, ये पढ़ना है। ठीक है, बाबा कहता है मुझे याद करो, मैं तो सहज है। आए मुरली सुनी, अकेले रहे, तो अपना काम धंधा किया, अपना दारू, अकेली है, निश्चिंत है। लेकिन इसको बाबा मानेगा, कहेगा बच्ची तुम्हें जो नॉलेज मिली है वो दूसरों की सेवा की, तो सेवा की तो मार्क्स मिली नहीं। तो जो नॉलेजफुल बने, उस नॉलेज को तो दिया ही नहीं, तो धन दान किया ही नहीं, तो तुम महादानी तो बनी नहीं। अब बनी नहीं, ये रिमार्क मिल गई कि महादानी नहीं बनी, अब चलो महादानी बनी, फिर चलो दान भी कुछ करो। फिर कहेगा कि सभी के साथ मिलके सेवा करो संगठन की। नहीं बाबा, मैं तो अकेले में सब कर लेता, बस बाबा मैं अकेला ठीक। तो क्या बाबा ये मंजूरी देगा तू अकेला अकेला करो, अकेले रहो? नहीं। क्यों डरते हो क्या, घबराते हो क्या? ये ईश्वरी परिवार है, तो तू परिवार का नहीं हो क्या? चलो मेरा पार परिवार का ही नहीं है, तो मिली क्या अकेले की छुट्टी? नहीं मिली छुट्टी। तो मान लो ये मेरा परिवार है, तो परिवार भी हो, फिर गार्डली स्टूडेंट भी हो, फिर सतगुरु की श्रीमत पर चलने वाले योगी भी हो। फिर पूछो कि अब मैं सब को साथ लेके कट्टे में चलता हूँ। फिर परिवार है तो ईश्वरी मर्यादाएं में चलो, स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखो, संगठन है तो सेवाएं मिलके करो। एक सेवा करे, एक सामने देखे, ये अनुभव। जितना तुम कर्म करेंगे उतना तेरा भाग्य बनेगा, फिर भाग्य बनाने का फिर कुछ करे तो क्या करे, तो क्या करे, क्या करे? मैं संगठन के साथ नहीं चल सकता, तो आप अलाउ करेगा बाबा के संगठन के साथ नहीं चल सकते, तो आप ब्रह्मा कुमार हो, छुट्टी देगा बाबा?
हाँ, जिएगा तो हर कदम में मरो मरो मरो। अब कहाँ तक मरे, फिर उसमें सब थक जाते। फिर थक जाते तो कभी सुस्ती आती, कभी कुछ आता, कब मन में माया आती, कब पुरानी दुनिया याद आएंगी, कब तेरा मेरा याद आता। कहने का भाव है कि कदम कदम पर मरना सिखाता है। तो मरने वाला कहेगा क्या मैं आदत के या स्वभाव के या फलाने के वश हूँ। मर गए, मरने वाला कैसे कहे कि मैं वश, किसके कहा वश, तो माना मरा नहीं होना। तो आदत मुझे वश रखती, माना मैं जीते जी मरा नहीं। इसीलिए बाबा कई बार कहते सन्यासियों का ज्ञान तो फिर भी सहज है, अपना तो कितना बातों में मरना, चलना, संभालना, निभाना, क्या बातें नहीं करनी। हाँ हाँ हाँ, खाना पीना भी संगठन में जो मिले सो अमृत करके खाओ। कई बार अंदर से सूक्ष्म, ऐसे भी अगर हमारी सूक्ष्म नफरत आई तो किसकी इंसल्ट की, ब्रह्मा भोजन की। तो हमें ब्रह्मा भोजन का भी सत्कार रखना है, न कि अपने आदत के अनुसार खाना, अपने आदत के अनुसार न खाना। इसीलिए बाबा ने हमें इन सब बातों की प्रैक्टिस कराई कि जो भी जैसा भी जहाँ जो भोजन मिले वो प्रेम से। कि बाबा ने हमें कर्मातीत बनने के लिए, पार्श्विकानर होने के लिए ये सब बातें सिखाता है, ताकि हम किसी भी बात के में फेल न, चाहे संकल्पों में, चाहे विकल्पों में, चाहे स्वभाव में, चाहे संगठन में, चाहे अपने सूक्ष्म संस्कारों में, किसी के भी हम परवश एवरेजी बने। आज अगर शरीर छूटे तो मेरी स्थिति मीटर में देखो कहाँ, मेरी स्थिति कितने तक आगे पीछे। ये रोज अपने मीटर में अपनी स्थिति को, कर्म का खाता क्या है, कर्म का है नहीं है, बिल्कुल हमारी प्लेट कहो मीटर में क्लियर दिखाई पड़ती कि मेरी स्थिति कहाँ। तो हमारा मीटर है कर्मातीत, उसी को सामने रखो और फिर चेक करते रहो। इस कर्मातीत में ये इतनी मार्क्स, इतनी मार्क्स, ये सब एक एक का हिसाब बना के चेक करो कि है या नहीं। सूक्ष्म कोई ममता है, कोई इच्छा है, कोई इसमें ईर्ष्या है। और हम तो आजकल सबसे बड़ी एक माया देखती हूँ सभी में, अहम और वहम की बड़ी बीमारी। इसने मुझे जो देखा ना, उसको मेरे लिए दिल में कुछ है। अरे उस बेचारे को कुछ ख्वाब में भी नहीं होगा, नहीं कोई आपस में बात करता होगा, उसने जरूर मेरे लिए कोई बात कही। मैं चला तो बंद कर दिया। अरे उसने बंद किया या न किया, लेकिन तू तो उनका वहम में ही पड़ेगा। ये भी एक आजकल बहुत ही सूक्ष्म, जिसको कहें सूक्ष्म संकल्प, वो वाइब्रेशन में बहुत है। इसीलिए समझो वो भी अगर मेरी दृष्टि गई, फिर संकल्प चला, जरा पता निकालूंगा, देखूंगा, ये वो व्यवहार करेगा। तुम्ही तो मेरे लिए ऐसे कह रहे थे ना। हाँ,
फिर उससे पूछेगा, उनसे पूछेगा, एक संकल्प, फिर 8 के बीच में उनका चक्कर चलेगा। अब वो चक्कर चला या स्वदर्शन चक्कर चला, तो क्या चला? तो अहम और वहम की भी बहुत बीमारी है। इसीलिए बाबा इन सब बातों से हमें मुक्त करता, तब जीवन मुक्ति का मजा है। ऐसे ही नहीं जीवन मुक्ति का मजा है। इसीलिए नॉलेज ने हमें सिखाया है सेकंड में फुल स्टॉप। अब सबसे बड़ी कमजोरी है, तो मैंने देखा है फुल स्टॉप लगाने की कमजोरी। फुल स्टॉप लगाने का फाउंडेशन हर सेकंड में मजबूत। जिसके पास फुल स्टॉप लगाने की शक्ति नहीं, समझो वह स्थिति कमजोर। फिर जरूर कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प, विकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, दृष्टि, फलाना तेरा यूं बुद्धि में चलेगा तो शिव बाबा तो ले जाए। इसलिए रोज अपने मीटर में देखो कि मैंने फुल स्टॉप लगाया है। मेरे पास में हर प्रकार से बिंदु, तो बाबा नहीं कहते 3 बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु। ये ऐसी बिंदु की फुल स्टॉप की नॉलेज है जो और कोई भी इन भक्ति मार्ग में या साधुओं के पास ये फुल स्टॉप लगाने की बिंदु, और ये है हमारे पास में सबसे बड़ी सहज और शक्तिशाली 3 बिंदु। तो फिर बुद्धि की लाइन भी क्लियर होती, स्थिति भी अच्छी होती, नींद भी अच्छी आएंगे, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, और इस कहा के खुशी में भी। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में बताया, एक है दिमाग से बाबा को याद करना, एक है दिल से याद। तो बिंदु लगाना नहीं आएगा तो दिमाग से सिर्फ बाबा, लेकिन दिल से नहीं याद। दिल से याद करने वाले के पास में ये सब बातें सेकंड में खत्म। दूसरा ये हमारा देखना होता कि हमारा संकल्प समय ये सफल हो रहा है या कहाँ वेस्ट भी जा रहा है। समय भी कीमती है तो संकल्प भी हमारी कीमत। संकल्प भी वेस्ट जाते तो भी कमाई जाती, समय वेस्ट जाता तो भी कमाई जाती। तो इसके लिए वेस्ट थॉट्स नहीं चले, तो टाइम वेस्ट नहीं। ओम शांति।